और वहीं देखिए यूक्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही। यूक्रेन की न्यूक्लियर साजिश पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। क्या है वो खुलासा? न्यूक्लियर प्लांट उड़ाना चाहता था यूक्रेन, ये खुलासा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के पूर्व सहयोगी अलेक्सी अरेस्टोविच का यह दावा है सेना ने प्लांट उड़ाने का प्रस्ताव दे दिया था। और हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी परमाणु तबाही आ जाती। दावा क्या है? यूक्रेन अपने परमाणु संयंत्र उड़ाना चाहता था। सैन्य खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव ने बाकायदा इसके लिए प्रपोजल दे दिया था। 1.5 साल पहले परमाणु प्लांट उड़ाने की योजना बनी थी। कीव के जंग हारने पर दुश्मन के हाथ ना लगे प्लांट, इसके पीछे ये मंशा थी। अब देखिए बड़ी बात क्या है जो ज़ेलेंस्की के पूर्व सहयोगी दावे के तौर पर सामने रख रहे हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए प्लांट को जब्त नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता है किसी भी तरह से परमाणु आपदा को रोका जाए। ऊर्जा ठिकानों पर हमला ना करने की बात कहकर ट्रंप की भी यही कोशिश है। सभी बिल्कुल। और हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो इस दावे पर जरा बात हो जाए, क्योंकि इस तरह के दावे इससे पहले भी कई बार किए गए कि यूक्रेन अपने ही परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने की मंशा पर काम कर रहा है और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है ताकि इसके लिए जिम्मेदारी रूस पर डाली जा सके। क्या इस दावे में आपको कोई दम नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो इस दावे को अभी वेरीफाई करने की जरूरत है कि कहां तक ये बात सही है। हाँ। क्योंकि कोई भी सेन, कोई भी बुद्धिमान या जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, ऐसा कोई भी राजनेता अपने ही देश में अपने ही न्यूक्लियर प्लांट को नहीं उड़ाना चाहेगा, जिससे कि न सिर्फ ये तो बात की है कि दुश्मन के हाथ वो प्लांट न लगे, लेकिन इससे उनकी जनता को, उनके क्षेत्र को कितना नुकसान होगा। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो हमला कर दो और फिर रूस के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, ये मुमकिन था? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर रूस के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता तो भी नुकसान तो यूक्रेन का ज्यादा होता। बिल्कुल। तो कोई भी बुद्धिमान राजनेता इस चीज को नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको वेरीफाई करने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता तो निश्चित ही उसके बाद फिर नो बार्स होल्ड वाली बात आती, क्योंकि एक तो आधा यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर तबाही में, न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ जाता। और इतना ही नहीं, फिर अगर कोई और रिएक्शन होता तो रशिया में भी इसका प्रभाव पड़ता। रशियन न्यूक्लियर, बिल्कुल। और यही वजह है त्रिपाठी सर के इन दावों पर पूरी तरह से यकीन करना भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के कब्जे वाले इलाके में भीषण आग लगी है। ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर यह आग लगी है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में आग की आशंका, ये देखिए धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। फ्रंट लाइन पर रूस का बॉम्बर फंस गया है। जंग के मैदान से एक और अहम तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। Su-34 के लैंडिंग गियर में दरअसल दिक्कत आई। रूसी बॉम्बर की इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। फ्रंट लाइन पर ही रूस का बॉम्बर फंस गया। Su-34 के लैंडिंग गियर में दिक्कत आई और उसके बाद इसकी कैसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, ये आप देखिए। और यूक्रेन युद्ध को लेकर ISW की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। युद्ध भड़काने की साजिश कर रहा है रूस। ये ISW की तरफ से रिपोर्ट में दावा, शांति वार्ता को डिरेल करना चाहता है रूस। तो रूस को लेकर ISW की तरफ से दावा और आरोप भी कि रूस चाहता है कि शांति वार्ता पूरी तरह से डिरेल हो जाए, यानी भटकाना चाहता है।